अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के $60 300 से ऊपर चला गया और जो मसाइल हमारे वो इतने ज़्यादा हैं कि नज़र नहीं आ रहा कि किसी तरह भी ये हल हो। इमरान खान कोशिश तो बड़ी कर रहा है, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि जो फ़ौज के साथ इमरान खान का पंगा पड़ गया है, ये इतनी जल्दी मसला हल होने वाला नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी तो मैंने उस वक्त कहा था कि अब इमरान खान के लिए दोबारा आना मेरा ख्याल है नामुमकिन है। ठीक है, पब्लिक उसके साथ है और वहाँ पे जो हो रहा पाकिस्तान में वो ये है कि इमरान खान को इन लोगों ने घेरे में ले लिया। उसके जितने लोग हैं उन पे भी केस बन गए हैं और जितने लोग भी वहाँ पे हैं पाकिस्तान में जेलों में, कईयों का पता नहीं है, उनमें लड़कियां भी हैं, सड़कों से बिठाए जा रहे हैं, खवातीन भी। असल में मकसद इनका ये है कि दहशत फैलाना। मलिक अनवर साहब आज स्वीडन से हमारे साथ है, वैसे तो ये जर्मनी में होते हैं, इनके मैसेज आते रहते हैं, ये भी बड़े मुहिब वतन है। मैंने कहा इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी मलिक साहब, आप क्या मुझे मैसेज भेजते रहते हैं इमरान खान के बारे में? हाँ जी मुबारक साहब, शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन के ऊपर लिया। तो मैं भी जो आम पाकिस्तानी है उनकी तरह दूर बैठे हुए पाकिस्तान के लिए रोता रहता हूँ और दुआएं करता रहता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान को क्या हो गया है और ये पढ़े लिखे लोगों की अकलों के ऊपर कैसे पर्दे पड़े हुए हैं। तो आपके सामने हालात है सारे। तो अब मैं ये कहना चाहता था कि मेरा मतलब आप भी अपनी सोची है ना कि ये इलेक्शन कहते हैं अक्टूबर में कराया जाए, तो इमरान खान साहब को चाहिए कि चलो अक्टूबर में ना सही, ये थोड़ा आगे बढ़ जाए, मई जून जुलाई में ये इलेक्शन करा ले। मगर इमरान खान साहब को अपनी शर्त ये रखनी चाहिए कि इनके जितने वर्कर्स जो हैं वो पकड़े हुए हैं उनको आज़ाद करें, छोड़ें। और मतलब इमरान खान जी एक मिनट, ये इमरान साहब जो है इनको 2-3 महीने का टाइम दे दे ताकि वो भी तैयारी कर ले, ये भी तैयारी कर ले। जी मलिक साहब, इमरान खान ने को तो इन्होंने ऐसा जकड़ा है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। जो मेरे पास रिपोर्ट है वो यही है कि उसके ऊपर ऐसे केस और भी आने वाले हैं जिनकी ना कोई जमानत होगी और वो आर्मी इमरान खान को आके गिरफ्तार करेगी। और इससे पहले जो ये सब ड्रामा किया गया है, माहौल बनाया गया, आप क्या समझते हैं कि आर्मी हाथ डाल लेगी इमरान खान पर? हाँ जी, आर्मी हाथ तो डाल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उन सबको पता है कि ऊपर अल्लाह मियाँ भी बैठा हुआ है। तो अल्लाह मियाँ ने अपने मोजज़ात दिखाने शुरू किए हुए हैं, तो इसलिए इनको भी एहसास है कि अल्लाह भी है और अल्लाह ताला उसको बचाए चला जाता है और ये मतलब मोजज़ात से कम चीज़ें नहीं है। तो कहते हैं ज़माने की आवाज़ को नकारा है खुदा समझो। तो जब सारा पाकिस्तान कह रहा है कि इस वक्त चेंज होनी चाहिए, इमरान खान हमारा लीडर है, उसने इतनी कुर्बानियां दी हैं और उसने खुल खुल के दुनिया में रहने का तरीका सारी पब्लिक को बता दिया। तो अगर ये उसके ऊपर अमल कर लेंगे, इंसानों की तरह वोटिंग करा लेंगे, तो वो भी सुखी अगर आ गया इमरान खान तो वो हुकूमत करेगा और सारे पाकिस्तान को इन मसाइब से निकालेगा। तो अगर वो जीतते हैं तो ठीक है, वेलकम, ठीक है, इमरान खान को खामोश हो जाना चाहिए। अच्छा, ये तो जी मलिक साहब ये बताइए कि आप समझते हैं कि इमरान खान से भी बेशुमार गलतियां हुई, कुछ उसकी टीम भी ऐसी थी। मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस भी आ गई हैं जो कि पीटीआई के लोग हैं और वो भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं, आप जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप समझते हैं कि खामियां थी जिसकी सजा आज इनको भी मिल रही है? हाँ, खामियां तो बस वो थी तो नहीं, मगर उनको खामियां बना दिया गया। वो मिसाल के तौर पर जनरल बाजवा ने भी कहा और ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने भी कहा कि आप अपनी असम्बलियां तोड़ो, हम इलेक्शन करा देंगे। अब उस बेचारे को क्या पता है, कोई गैब का इल्म तो वो नहीं जानता ना। तो उसने कहा अगर ये लॉ में लिखा हुआ है कि असम्बलियां तोड़ दें तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। तो अब अगर उसको पता होता कि इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने हैं तो असेंबली ना तोड़ता, अच्छे तरीके के साथ। इधर भी इसकी हुकूमत थी, फ्रंटियर में भी थी, तो इनका डट के मुकाबला कर सकता था। मगर ये धोखेबाज चोरों के साथ
तो निबड़ना बहुत मुश्किल है। अगर अल्लाह मियाँ ने अब इमरान खान को चांस दिया तो फिर ये इन चोरों धोखेबाजों को नहीं छोड़ेगा। तो लेकिन गलतियां जो है इमरान खान साहब जी। मलिक साहब ये बताइए कि जो इस वक्त लोग पकड़ लिए गए हैं, लड़कियां गायब कर दी गई, औरतें गायब कर दी गई, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ दूर दूर तक नजर आ रहे हैं कि चले जाएंगे? ये तो कोई नजर नहीं आ रहे हैं हालात, मगर अब इनको समझने की जरूरत है कि हमारे रसूल ने कहा है या दूसरे बड़े लोगों ने कहा है कि औरत जो है सिनफ नाजुक होती है, तो और वो ये हकीकत भी है। तो उनके साथ ये इस तरह की ज्यादती कर रहे हैं तो अल्लाह तो बहरहाल इनको नहीं छोड़ेगा, तो पब्लिक भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब उनका मैक्सिमम मीटर घूम गया पब्लिक का, तो वो आपने तो एक नज़ारा हाल ही में जो है श्रीलंका का देख लिया। तो इनको अपने इन हालात से डरना चाहिए और खुदा का खौफ करना चाहिए। तो मैं तो मालिक साहब इनको यही मशवरा दूंगा कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनकी अब बस हो गई हुई है और हो जानी है। उनके लिए बेहतर ये है कि जो 200-400-500 लोग हैं ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। जो इनके पैसे जायदादे हैं वो बाद में बेच बेच के खाते रहे और पाकिस्तान को छोड़ दें और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में रहने, खुशी के साथ रहने की जो है ना टाइम दे। मलिक साहब बड़ी सादगी के साथ आपने ये कह दिया ये छोड़ के चले जाएं। यहाँ जब ये यूरोप में आते हैं तो ये सड़कों पे कुत्तों की तरह फिरते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं होती। इनको तो इसका चस्का पड़ा हुआ, कोई 100 गाड़ी पीछे हो, 50 आगे हो, फिर ये बाहर निकले। तो यहाँ पे तो आपके इल्म में है कि क्या इनकी हालत होती है। छुप छुप के ये रहते हैं, अवाम में ये जा नहीं सकते। तो किस तरह, किस मुल्क में जाके ये रहे? कोई है मुल्क जहाँ पाकिस्तानी नहीं इनको मिलेंगे? कमरजीत बाजवा भी छुपा हुआ है दुबई में। वैसे ही एक सादा सा सवाल है। हाँ नहीं, वो तो इनके लिए अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया हुआ है, इन्होंने काम बहुत गलत कर दिए हुए हैं। मगर अगर ये अपने आप को सरेंडर करके चले जाएं तो पाकिस्तानी जो है ना वो इनको माफ कर देंगे कि चलो ठीक है, जान छोड़ के चले गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो इनको तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और हर इंसान के डायलॉग इन तक पहुंच रहे हैं और इनको पता है। मगर ये जो है ना ये है हालमी मजीद, तो इनका अंजाम क्या होने वाला है ये पब्लिक को भी पता है, आम आम बंदे को भी पता है। मगर बहरहाल वो ये समझते हैं कि जब तक हम हैं जितना भी जुल्म कर सकते हैं करते चले जाएं। मगर ये जुल्म के दिन अब दिन नहीं है, कुछ दिन कह ले, ज्यादा वैसे तो घंटे ही होना चाहिए मेरी नजर में तो दिन कह ले। तो अगर इनको खुदा का खौफ है तो निकल जाए या अपने आप को सरेंडर कर दे, या सीधी सीधी बात है कि इलेक्शन करा ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब का। अच्छा चले नाज़रीन, हमारे लोग, मैंने कहा इनको इसमें इसलिए लिया कि पता चले क्या तासरात है। अब सियासत को समझते तो हैं लोग बाहर बैठे हुए, लेकिन चीज़ ये है कि ये जो माफिया इस वक्त पाकिस्तान पे कब्जा कर चुकी है, ये तो किसी के प्लाट पे कब्जा कर ले तो वो छुड़ाना मुश्किल होता है। ये तो पूरे मुल्क पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है और इतनी आसानी के साथ वो कहाँ चले जाए, वो जाने वाले नहीं है। अब मसला सबसे बड़ा जो है वो ये है कि अगर आर्मी हाथ पीछे कर लेती है तो ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी। इसका मुकम्मल हमायत जो है वो आर्मी की इस गवर्नमेंट के साथ है। और ये सब अगर आप इनका पता करें तो एक ही जगह जाके मिलता है सिस्टम जो है, और इतनी आसानी के साथ इमरान खान को ये अब छोड़ेंगे नहीं। आज मेरी किसी ऐसे बंदे से बात हुई और उसी पे हमने बातचीत की कि जो इमरान खान के गिर्द इन्होंने घेरा डाल दिया है, इसका मकसद एक ही है कि उसको रास्ते से हटाना। ये वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कब इमरान खान पे कोई ऐसा हमला करें या करवाएं, क्योंकि गिरफ्तार अब ये नहीं उसको करेंगे। गिरफ्तार करने से बार बार जो पाकिस्तान में मसले खड़े होते हैं, आप सबके सामने है, पब्लिक उसके साथ है और ये चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और वो रास्ता आप सबको पता है कि इमरान खान पर कातलाना हमले हो चुके हैं मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ। उस पर ये भी सुनने में आया
کہ اس کے بندوں کے ذریعے ہی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو سب سے بڑی اس جہاں پہ چیز ہے کہ ایک 72 سال کے بندے کو کبھی آپ اسلام آباد بلا لیتے ہیں، کبھی آپ کہیں پہ بلا لیتے ہیں، جو ان کی سکیم ہے کہ اس کو تھکا دیں، جس طرح پوری پارٹی کے لوگ بھاگ پھر رہے ہیں، کبھی فواد چودھری اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دوڑ لگ رہی ہے۔ یہ انہوں نے ایک سکیم ڈھونڈی ہے، کیونکہ عمران خان نے اگر کوئی جلسہ کرنا ہوگا تو یہ جلسے کی طرف نہیں جانے دیں گے، یہ اس کو کسی طریق پہ بلا لے گے۔ جس طرح کل بھی اسلام آباد بلا رہی ہے، کل اس نے جلسہ بھی کرنا تھا، وہ اس نے کہا جی مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا۔ اب انہوں نے یہی ایک طریقہ ڈھونڈا ہے، اوپر سے سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ ڈال رہے، وہاں جو کمزوریاں ہوئی اس کی سزا ججوں کو بھی مل رہی ہے۔ نارمل یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہ نااہل ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے چوٹ لگانی ہے وقت پہ لگائیں۔ فیصلے بھی عدالتوں کے اگر وقت پہ آتے تو اور حالات ہوتے۔ میں پاکستان کے حالات کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا، کیونکہ پاکستان میں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، مزید حالات خراب ہوں گے، جہاں کوئی قاعدہ نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، نہ کوئی آگے ہو نہ پیچھے ہو، جس کو مرضی اٹھا کے لے جائے، جج بھی بنائیں تو نہ کوئی آئے، پولیس بھی ملی ہوئی ہے، سب اکٹھے ہو گئے۔ تو وہاں پہ عمران خان کے ایسی مافیا کے ساتھ تعلق ہے جن کو عمران خان نے خود طاقت دی ہے کہ ہر چیز ان کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور خود خالی ہاتھ بیٹھ گیا ہے عوام کو ساتھ لے کے۔ تو یہ اصل میں اب ہے پرابلم۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔